ये आप सभी लोगों से गुजारिश है कि करंट अफेयर्स जीआईसी करंट अफेयर्स हिस्ट्री ज्योग्राफी और साइंस इन सभी चीज़ों को आप पढ़ें। आप जीएस बिल्कुल पढ़ें। आप पता नहीं क्यों आप लोग जीएस नहीं पढ़ते हैं, मुझे बहुत दुख होता है। आप लोगों से गुजारिश मैं हमेशा करता रहता हूं कि आप जीएस बिल्कुल पढ़ें, मिस ना करें एक भी क्लास। खैर मैं अब चलता हूं अपने मेन टॉपिक पर, जो हम आपको करवाने जा रहे थे प्रश्न उत्तर, यानी कि सवाल जवाब। तो पहला सवाल है, मर्सिया से रिलेटेड सवाल मैं आपको करवाऊंगा आज। खाली समय था तो हमने कहा करवा दिया जाए। मर्सिया से रिलेटेड सवाल आपसे मैं आपको करवाऊंगा। देखिए इस क्रम में जो है पहला सवाल है, सरापा का इस्तेमाल किस सनफ में होता है? सरापा का इस्तेमाल किस सनफ में होता है? तो मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि सरापा का इस्तेमाल हमेशा हमेशा के लिए मर्सिया में होता है, ये ध्यान रखिएगा। सरापा का इस्तेमाल हमेशा मर्सिया के लिए होता है। अगला प्रश्न है, मर्सिया किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो सभी लोगों से गुजारिश है कि ध्यान से प्रश्न को पढ़ा करें। मर्सिया किस ज़बान का लफ्ज़ है? आया हुआ प्रश्न है और कई पेपर्स में यह आया है। ये क्वेश्चंस नेट तक में आया है। सोचिए 1997 में ये नेट में आया था। बाकी छोटे पेपरों में जैसे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी में आता ही रहता है। तो मर्सिया किस ज़बान का लफ्ज़ है साथियों? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मर्सिया अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। रजुज़ का मकसद क्या है? तीसरा सवाल है, आप ध्यान से पढ़िए, रजुज़ का मकसद क्या है? तो तीसरा सवाल का उत्तर मैं आपको बताना चाहूँगा कि दुश्मन की ललकार। रजुज़ का मतलब है दुश्मन की ललकार। प्रश्न इसीलिए करवाता हूँ साथियों कि आप प्रश्न की जो है कैटेगरी देख लीजिए, कैसे प्रश्न बना के देते हैं। और जब जो है आपका पेपर जून में है, जून के पहले 20 जून को है, मैं 1 जून से प्रैक्टिस सेट पेपर करवाऊँगा 120 नंबर का। मैं खुद बनाऊंगा और हमारी टीम बनाएगी, जो और 4 लोग हैं मेरे साथ में, वो जो है बनाएंगे उर्दू का पेपर। तो वो पेपर मैं 1 जून से करवाऊंगा। 10 प्रैक्टिस सेट रहेगा, आप सभी लोग करिएगा। और उसमें क्वेश्चंस का लेवल बिल्कुल जीआईसी की तरह ही रखा जाएगा। तो अगला प्रश्न है, आमद किस शेरी सनफ का जजुज़ है? आप सभी लोग जानते भी होंगे, आप सभी लोगों ने कसीदा पढ़ा हुआ है, मर्सिया पढ़ा हुआ है। और आप सभी लोग जानते होंगे कि जो है आमद का शेरी सनफ का जजुज़ क्या है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि इसका जजुज़ है मर्सिया। जजू है मर्सिया। तो अगला सवाल है, चेहरा किस सनफ़े सुखन का जजू है? चेहरा आप लोगों ने पढ़ा है और मैंने पढ़ाया भी है चेहरा। तो चेहरा के बारे में बताइए कि किसका जजू है? ये मर्सिया का जजू है। ठीक है साथियों, अगले सवाल पे चलते हैं। इनमें कौन सा जजू मर्सिया का नहीं है? तो आप सभी लोग पढ़े हैं और एक बार फिर देख लीजिए, चेहरा भी मर्सिया का है, सरापा भी मर्सिया का है, आमद भी मर्सिया का है, गुरेज मर्सिया का नहीं है। और ये पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो यही डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले पे चलते हैं, रजुज़ का मकसद क्या है? ये रिपीटेड सवाल है, अभी हमने आपको ऊपर बताया था, दुश्मन की ललकार या दुश्मन को ललकारना। 8वां है, रजुज़ किस शेरी सनफ का जजू है? तो 8वां सवाल देखिए, रजुज़ किस शेरी सनफ का जजू है? तो ये मर्सिया का है, क्योंकि हम जो है मर्सिया से मुतालिक सारे प्रश्न हल कर रहे हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि मर्सिया से हल कर रहे हैं तो बस मर्सिया ही लगा दें। आपको पता होगा, मर्सिया आपने पढ़ा हुआ है, ये मर्सिया का ही ये जजू है, रजज़। 9वें पे चलते हैं, रजज़ का मकसद क्या होता है? तो इस सवाल का जवाब आप लोग जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, ऐलान जंग होता है। आपने मर्सिया पढ़ा है। ये मर्सिया से मुतालिक सवालों को हम हल कर रहे हैं। तो अगला सवाल है, जेल में से कौन सा जजू मर्सिया का नहीं है? ये भी देखिए, सरापा बिल्कुल है, रजुज़ बिल्कुल है,
और रुखसत जो है बिल्कुल है रुखसत, गुरेज नहीं है, और नहीं है वही पूछ रहा है, तो आपका सही ऑप्शन गुरेज हो जाएगा। तो 12वां सवाल है, इस शेर में फर्श की बाग फेर के आने वाले किरदार की निशानदेही कीजिए। तो पहले शेर पढ़ते हैं साथियों। आता है फर्श की वो इधर बाग फिर फेर के, लाया है करबला में जो शैद को घेर के। तो ये ऑप्शन दिया हुआ है, कह रहा है कि किरदार, किस किरदार के बारे में ये शेर कहा गया है, निशानदेही कीजिए। तो मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ, जो हज़रत हुर हैं इन्हीं के बारे में ये सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, तो अगले सवाल पे चलते हैं। मर्शियों को किसने तस्बीब से मुतारिफ कराया जो आगे चलकर चेहरा से मंसूब हुई? तो ऑप्शन देखिए, मीर खलीक, मिर्ज़ा ज़मीर, सौदा और मीर तकी मीर। तो आप सभी लोग जानते होंगे साथियों, या नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, जो सौदा हैं इन्होंने ही मर्शियों को तस्बीब से मुतारिफ कराया। तो अगले सवाल पे चलते हैं। मर्शिया के किस जज़ों में इस्तेहलाल की सूरत मिलती है? मर्शिया के किस जज़ों में बारात इस्तेमाल की सूरत मिलती है? तो पहला ऑप्शन है बैन, दूसरा है चेहरा, तीसरा है आमद और चौथा है शहादत। तो आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि जो चेहरा है यही ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगले सवाल पे चलते हैं। मुख्तलिफ अज्जाए तरकीबी से तश्कील किरदा मर्शिये की खारजी हैयत को पहली बार किसने मुतारिफ कराया था, जिसे अनीस व दबीर ने इंतहाए कमाल तक पहुंचा दिया? एक बार फिर से पढ़िए इस सवाल को। मुख्तलिफ अज्जाए तरकीबी से तश्कील करदा मर्शिये की खारजी हैयत को पहली बार किसने मुतारिफ कराया था, जिसे अनीस व दबीर ने इंतहाए कमाल तक पहुंचा दिया? ठीक, पहला ऑप्शन है सौदा, दूसरा है मीर ज़मीर, तीसरा है मीर खलीक और चौथा है मिर्ज़ा जाफ़र अली फसीह। तो इन चारों ऑप्शनों में देखिए साथियों कौन सा सही हो सकता है। तो इन चारों ऑप्शनों में सौदा नहीं, बी ज़मीर सही है साथियों, बिल्कुल मीर ज़मीर आपका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। आप सभी लोग वीडियो को कई बार देखेंगे, कम से कम जो सवाल हैं ये सवाल और इनके जवाब आपकी नज़रों के सामने से जब गुजरेंगे ना 2-4 बार 10 बार, तो ये सवाल वैसे आपको याद हो जाएगा। ये आप विश्वास रखें, यकीन रखें, इसीलिए मैं कराता रहता हूँ। 16वें पे आइए। मर्शिये के किस जज़ों में बराता इस्तहलील की सूरत मिलती है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ऊपर हमने इसको अभी किया है तुरंत। तो आप ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। मर्शिये के अज़्ज़ाए तरकीबी की सही तरतीब के ज़मरे की निशानदेही कीजिए। सबसे ज़रूरी सवाल ये है, ये आप लोगों को आना चाहिए। सही इसका तरतीब है और तरीका है वो आपको बिल्कुल आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो मैं अभी बताए दे रहा हूँ। तो इसमें जो चेहरा है, उसके बाद सरापा, फिर रुखसत, फिर आमद, फिर रजुज़, फिर जंग, फिर शहादत, फिर बैन। जब मैं आपको मर्शिया पढ़ा रहा था साथियों, तो ये चीज़ मैंने आपको बताया था और आपको याद होना चाहिए कि इसका सही तरतीब यही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बार फिर पढ़ लीजिए। चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रजुज़, जंग, शहादत और बैन। 18वें पे चलते हैं। 18वां है, किस शायर ने मर्शिये को मुसद्दिस की हैयत बख्शी? किस शायर ने मर्शिये को मुसद्दिस की हैयत बख्शी? तो आप सभी लोग जानते होंगे मीर ज़मीर ही ने जो है मर्शिये को मुसद्दिस की हैयत बख्शी थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 19वें पे चलते हैं। बैन किस सनफ़ शायरी का लाजिम जज़ो है? तो आप सभी लोग जानते होंगे, बताने की इतनी ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन ऑप्शन में हम सही जो ऑप्शन है उस सही को हम निशानदेही करेंगे। मर्शिया, ठीक है साथियों। तो अगले सवाल पे चलते हैं। मर्शिया के ज़रिए अखलाक की बेहतरीन तालीम दी जा सकती है, ये किसका कौल है? देखिए कौल के बारे में पूछा गया है यहाँ। मर्शिया के ज़रिए अखलाक की बेहतरीन तालीम दी जा सकती है, ये किसका कौल है? ऑप्शन नंबर ए है मिर्ज़ा दबीर, बी है मीर अनीस, सी है हाली और डी है
गालिब। तो आप लोगों को क्या लगता है साथियों, आप लोगों को क्या लगता है? मुझे तो हाल ही लगता है और हाल ही सही है। तो आप लोग भी ध्यान दीजिए और इसको टिक कर लीजिए सी वाले ऑप्शन को। 21वां सवाल है, अज्जाए मर्शिया की दुरुस्त तरतीब की निशानदेही कीजिए। अभी हमने ऊपर देखा हमने अभी चेहरा सराफा रुखसत, तो चेहरा सराफा रुखसत कहाँ है? इन दोनों में तो है नहीं। तो अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे जो है, अगले पेज पे मीर अनीस से मुतालिक सवाल है, तो इसका मतलब वो नहीं। तो आप जानते हैं सही तरतीब क्या है, चेहरा है, सराफा है, रुखसत है। इसके आगे जब ये तीनों मिल जाए तो आप समझ लीजिए कि यही ऑप्शन सही है। खैर आगे चलते हैं। मीर अनीस और उनसे मुतालिक कारनामों से सवालात। पहला सवाल है, देखिए, मीर अनीस से रिलेटेड। मीर अनीस ने लखनऊ से बाहर कहाँ मर्सिया पढ़ा था? मीर अनीस ने लखनऊ से बाहर कहाँ मर्सिया पढ़ा था? कलकत्ता में पढ़ा ही नहीं था, बम्बई में भी नहीं पढ़े थे, दिल्ली में भी नहीं, कहाँ पढ़े थे? हैदराबाद जो है, लखनऊ से बाहर ये हैदराबाद में ही इन्होंने पढ़ा था मर्सिया। ठीक है, तो अगले पॉइंट पे चलते हैं। मुंदरजा झेल के शौरा में मर्सिया गोई की रवायत किस खानदान से वाबस्ता है? ये सब इतने अच्छे सवाल हैं, आप लोग इन सबको हल करिए, वीडियो कई बार देखिएगा। मुंदरजा झेल के शौरा में मर्सिया गोई की रवायत किस खानदान से वाबस्ता है? तो आप सभी लोग जानते होंगे साथियों कि मीर अनीस जो हैं, ये मीर अनीस इन्हीं के खानदान से वाबस्ता है। अगले पे चलते हैं। मौला ने सर झुका के कहा मैं हुसैन हूँ। ये इतना बढ़िया जो है शेर है कि मौला ने सर झुका के कहा मैं हुसैन हूँ। इस मिसरा के शायर कौन है? ये लिखने वाले कौन है? पूछ रहे हैं कि ये लिखने वाले कौन हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मीर अनीस हैं, ये लिखने वाले मीर अनीस हैं। छोटे छोटे सवाल हैं और उनका जवाब आप सभी लोगों को लगभग पता होगा, तो मैं टिक लगा दे रहा हूँ। जिनको भी नहीं पता है वो देख लेंगे कि मीर अनीस ने ही लिखा था ये कि मौला ने सर झुका के कहा मैं हुसैन हूँ। तो आगे चलते हैं। खाका खा खा के अविस और भी सब्जा हरा हुआ था, मोतियों से दामन सेहरा भरा हुआ। ये किसने लिखा है? ये भी पूछा गया है। पहला ऑप्शन है मीर अनीस, दूसरा मीर ज़मीर, तीसरा मिर्ज़ा दबीर और चौथा मिर्ज़ा औज। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है साथियों? इसमें से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो ऑप्शन ऊपर सही था मीर अनीस, वही मीर अनीस हैं जिन्होंने ये भी मिसरा लिखा है। खा खा के अविस और भी सब्जा हरा हुआ था, मोतियों से दामन सेहरा भरा हुआ। कितना बढ़िया लिखते हैं ये। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगले पेज पे चलते हैं। तो अगले पेज पे साथियों प्रश्न है कि मीर अनीस का इब्तदाई तखल्लुस क्या था? इन सब चीज़ों के, ये बहुत बुनियादी सवाल हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानना चाहिए। कहा गया है कि मीर अनीस का इब्तदाई तखल्लुस क्या था? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हज़ें, यही था मीर अनीस का इब्तदाई तखल्लुस। तो बानी था ही नहीं, मुआनी भी नहीं था, हसरत भी नहीं था, यही था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला है, मीर अनीस का इंतकाल किस सन में हुआ? ये सब कह रहे हैं ना कि बिल्कुल बुनियादी सवाल हैं, ये सब बिल्कुल आपको जानना चाहिए। मीर अनीस का इंतकाल किस, अभी हमने मीर अनीस को नहीं पढ़ाया, पढ़ाएंगे हम। मीर अनीस, मिर्ज़ा दबीर और ये सब हम पढ़ाएंगे आपको। तो मीर अनीस का इंतकाल किस सन में हुआ? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मीर अनीस का इंतकाल 1874 में हुआ था। ठीक है साथियों। अगला सवाल है, ये मिसरा किस शायर का है? कौन सा मिसरा? ये आगे लिखा है कुछ ही ऐब मगर हसन है आबरू के लिए। ये पूछ रहा है कि किस शायर का है। तो ये चूँकि मर्सिया के
अंडर में आता है और मर्सिया के अंडर में आने की वजह से ये मीर अनीस का ही लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि मीर अनीस ने ही सिर्फ मर्सिया लिखा है, मिर्ज़ा दबीर भी हैं मर्सिया गो शायर। तो और मर्सिया गो शायर तमाम जितने ऑप्शन में दिए हैं, लेकिन मीर अनीस ने ही ये लिखा है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप तुरंत ये लगा देंगे। क्वेश्चन अब आपने देख लिया है, ऐसा क्वेश्चन फिर आपको मिलेगा अगर ये सवाल कहीं, तो आप ऑप्शन नंबर सी मीर अनीस को टिक करेंगे। अगला सवाल है, मीर अनीस ने लखनऊ के बाहर कहाँ मर्सिया पढ़ा? अभी मैंने आपको बताया कि हैदराबाद। ठीक है साथियों, हैदराबाद। अगला सवाल है, मीर अनीस ने मर्सियों के अलावा और किस सनफ में तबाह आजमाई की? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मीर अनीस ने मर्सिया के अलावा रबाई कहाँ, रबाई में तबाह आजमाई की। ठीक, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ये सब बुनियादी सवाल हैं, बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत तो है नहीं इसमें। ये मिसरा किस शायर का है? 5वीं पुश्त है शब्बीर की मदाही में। देखिए 5वीं पुश्त है शब्बीर की मदाही में, ये मिसरा किस शायर का है पूछ रहा है। तो ये इतना मशहूर मिसरा है, आप सभी लोग जानते हो कि मीर अनीस का ही है। ये सभी लोगों को पता होगा मेरे ख्याल से, जिनको भी नहीं पता है वो देख लेंगे। तो अगला सवाल है, मीर अनीस के मर्सियों की हैयत क्या है? मीर अनीस के मर्सियों की हैयत क्या है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मीर अनीस के जितने भी मर्सियाँ हैं उन सब की हैयत मुसद्दिस है। ठीक है, मुसद्दिस है। तो अगला सवाल है, फरमा सके न ये कि शय मशरकीन हूँ, मौला ने सर झुका के कहा मैं हुसैन हूँ। फरमा सके न ये कि शय मशरकीन हूँ, मौला ने सर झुका के कहा मैं हुसैन हूँ। तो इस मशहूर बैत का ताल्लुक़ है अनीस के मर्सिए। अनीस का कौन से मर्सिए से इन जो है मशहूर बैत का ताल्लुक़ जो है मीर अनीस के कौन से मर्सियों से है? तो उस मर्सिए का नाम इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। ठीक है साथियों, तो इनमें चारों ऑप्शन को आप देखिए, चारों ऑप्शनों में से कौन सा सही है ये बताना है। मेरे ख्याल से मैंने तो इसको पढ़ा हुआ है, अगर और लोगों ने पढ़ा हुआ होगा तो वो जानते होंगे। जब नौजवान पश्र से दीन से जुदा हुआ, जब नौजवान पश्र से दीन से जुदा हुआ, तो ये जो है मीर अनीस का मर्सिया है और इसी मर्सिए से ये ताल्लुक़ रखता है ऊपर का ये 2 लाइन जो मिसरा दिया हुआ है। ठीक है, तो अगले सवाल पे चलते हैं। मीर अनीस के मर्सियों की हैयत क्या है? ये आप सभी लोग जानते हैं, अभी हमने ऊपर इसको हल किया है, मुसद्दिस। तो अगला सवाल है कि मीर अनीस का इब्तदाई तखल्लुस क्या है? तो अभी हमने ये पहले सवाल जब हम शुरुआत किए थे तब ये सवाल आया था, ये रिपीटेड सवाल है। तो आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि जो 38वां सवाल है, मीर अनीस का इब्तदाई तखल्लुस क्या है, तो 38वें सवाल का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 39वां है, आलम है मुकद्दर कोई दिल साफ नहीं है, इस अहद में सब कुछ है पर इंसाफ नहीं है। ठीक, तो ये 2 मिसरा दिया हुआ है। तो ये शेर किसकी तख्लीक है पूछ रहा है कि आलम है मुकद्दर कोई दिल साफ नहीं है, इस अहद में सब कुछ है मगर इंसाफ नहीं है। ये शेर किसका है? तो मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मीर अनीस का ही ये शेर है। तो आज का जो भी प्रैक्टिस सेट था हम आपके लिए लाए थे, ऐसे ही खाली बैठे थे तो हमने सोचा मर्सिया का जो है सवाल क्यों ना हल करवा दिया जाए। तो ऐसे आप लोग भी सोचा करें, अगर खाली बैठें तो तुरंत कोई प्रैक्टिस सेट हल कर डालें। प्रैक्टिस सेट जब हल कर डालेंगे तो अगर मान लीजिए 50 सवाल हैं तो 30 सवाल कम से कम तो तैयार हो जाएंगे। तो तैयार करने का ये तरीका है, आदमी पढ़ना चाहे तो पढ़े, ना पढ़ना चाहे तो उसके लिए 70 बहाने हैं। आदमी अगर ना पढ़ना चाहे तो उसके लिए हज़ारों बहाने हैं, लेकिन अगर पढ़ना चाहे तो एक भी बहाना नहीं है, तुरंत पढ़ने लगेगा। जैसे मैं बैठा हुआ था, हमने कहा लाओ आपको टेस्ट करवा दें, इसीलिए टेस्ट करवा दिया। आप लोगों में से सभी भाई बहनों से और सभी दोस्तों से और सभी
ये जो भी स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों से गुजारिश मैं बार बार करता हूँ साथियों, हमारे जो है चैनल को आप सब्सक्राइब अगर नहीं किए हों तो कर लीजिए, बाकी और दोस्तों के बीच में इसको शेयर कीजिए ताकि वो भी सब्सक्राइब कर लें और पढ़ें, मेहनत करें। और सभी लोग अगर इंशाल्लाह जो है सिलेक्शन हो जाएगा तो हमें बहुत खुशी मिलेगी। मैं बिल्कुल, मेरा मिशन सक्सेस हो जाएगा, सफल हो जाएगा। मैं यही चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो है चयन हो जाए। और आप सभी लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और बाकी सभी दोस्तों तक पहुंचाया करें। जिनको नहीं पता है वहां तक हमारे इस चैनल को पहुंचाएं, आप शेयर करें ताकि वो भी हमसे जुड़ें और फ़ायदा लें। ठीक है, तो आप सभी लोगों से मैं अब जो है अपनी क्लास यहीं ख़त्म करना चाहता हूँ। और सब पूरा क्लास देखा करें साथियों। पूरा क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। नींद आ रही है मुझे भी, आप समझ ही गए होंगे।